दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज फिट हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ हीरा मंडी का और एक पार्ट जहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन 6 को एक्सप्लेन करने वाले। लास्ट हमने 5 तक एक्सप्लेन किया हुआ है, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल पर जाके चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके चेक कर ले। अगर आपको वीडियो और हमारे एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम गवाए हम एक्सप्लेनेशन करना शुरू करते हैं। तो 6 में हम लोग देख पाते हैं यहाँ पे वरीदा जो होती है वो मल्लिका जान को भड़का रही होती है कि आपसे तो आपकी बेटी संभाली नहीं जाती है और ये महल का भार आप कैसे संभालेंगे। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे मल्लिका जान को गुस्सा तो आता है, पर वो इस चीज़ का बदला लेने के लिए उन्हीं के सामने उनकी जो बेटी बेबो जान है उनको उस महल की चाबियाँ दे देती है, क्योंकि वो कहीं पर घूमने जाने वाली थी अपने साहब के साथ। बस सीन सीधा शिफ्ट होता है यहाँ पे ताजदार के ऊपर, जिसको उसके पापा ने उनके महल से निकाल दिया था, मतलब उसके घर से, क्योंकि आलम एक हीरा मंडी की लड़की थी जिसको छोड़ने के लिए ताजदार बिल्कुल तैयार नहीं था। जिसको जानने के बाद उनके पापा जो है उनको अपने घर से निकाल दिए थे। और इधर ताजदार जो होता है अपने मामू जान के घर आता है और एक हवेली जो कुछ ही दूर में थी जिसको उसके मामू जान संभाला करते थे ताकि वो वहाँ पर आलम के साथ रह सके। और यहाँ पर मामू जान भी उसको उस खिलाफ मना करते हैं कि अगर भाईजान को नहीं पता है तो यहाँ पर तुम्हें रहना सही नहीं होगा। पर यहाँ पर जो ताजदार होता है वो इस बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता और वहीं पर ही वो आलम के साथ अपना एक छोटा सा घर बसा लेता है। उसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वरीदा आपा को देख पाते हैं जो महल की मिट्टी में से एक दबी हुई फाइल निकाल रही थी, क्योंकि उसको पता था कभी ना कभी ये फाइल किसी ना किसी काम में जरूर आएगी। और जब वो फाइल को निकाल के बाहर आ रही होती है तो वो बेबो जान को देखती है जो कुछ तिजोरी से पैसा निकाल के उस अंग्रेज के खिलाफ जो आदमी है उन लोगों को बांट रही थी। जिसको देखने के बाद वो कहती है कि तुम्हारी मम्मी ने तो तुम पे भरोसा करके चाबियाँ दी थी और तुम तो यहाँ पे पैसा लुटा रही हो चोरी करके। तो यहाँ पे बेबो जान कहती है हम तो सही इरादों से पैसा चुरा रहे थे, और अब उनकी तरफ चाबी बढ़ाते हुए ये कहती है आप अगर चाहें तो इसमें से कुछ पैसा आप अपने गलत इरादों के लिए भी ले सकते हैं। फरीदन यहाँ पे कुछ भी नहीं कहती है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम फरीदन आपा के पास उनको देख पाते हैं और उनके हाथ में वही लाल कलर की फाइल होती है, जिसको देखने के बाद फरीदन काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है। और वो दोनों के दोनों सीधा जाते हैं उस पुलिस ऑफिसर के पास जो वो केस को रीओपन करने वाले होते हैं। पर वहीं पर ही हम देख पाते हैं साथ वहाँ पे आता है और साथ ही साथ उनको ये भी बताता है कि जिस ऑफिसर के पास आप लोग जा रहे हैं वो तो अभी है ही नहीं, वो कुछ दिन छुट्टियों में बाहर गया हुआ है, तो अभी उनके पास जाना तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं होगा। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि जब तक यहाँ पे मल्लिका जान आ जाएंगी तब तक पता नहीं बहुत कुछ हो सकता है, और तुम मल्लिका जान को नहीं जानती हो, वो कुछ ही पलों में हर एक चीज़ को बदल देती है। जिसको सुनने के बाद फरीदन ये कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि इस बार मैं हूँ और मेरे सामने वो कुछ भी बदल नहीं सकती है। के बाद हम ताजदार और यहाँ पे आलम को देख पाते हैं जिनके बीच में एक क्यूट सा मोमेंट होता है जहाँ पे वो दोनों एक साथ एक रात गुजार लेते हैं। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है यहाँ पे मल्लिका जान और उनके जुल्फिकार साहब के साथ बाहर घूमने के लिए आई होती है, जहाँ पे वो जुल्फिकार साहब के साथ ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि वो यहाँ पे उनको बुला के शिकार में खुद चले गए थे। जहाँ पे जुल्फिकार साहब उनको कुछ चीज़ें दिखाते हैं, मतलब कुछ तस्वीरें, और वो किसी और की नहीं फरीदन आपा की थी। और यहाँ पे वो फरीदन के बारे में उनको सारी सच्चाई रिवील करती है कि वो क्या है और वो कैसी है और कितनों को वो खून कर चुकी है। और हर एक जगह में उसके नाम में केस फाइल भी है जहाँ पे उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें और फोटोज़ और काफ़ी प्रूफ्स भी दिखाते हैं। जिसको देखने के बाद मल्लिका जान काफ़ी ज़्यादा खुश भी होती है और वो सीधा घर जाती है ताकि वो फरीदन को मात दे सके। सीन सीधा शिफ्ट होता है फरीदन आपा के ऊपर जो तस्वीरें खिंचा रही थी अपने महल में बैठ के, और वहीं पर ही हम मल्लिका जान को एंटर करते हुए दिखते हैं जो वहाँ पे उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातें होती है और मल्लिका जान की नज़र सीधा उस फाइल पे पड़ती है, जिसको देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। पर फिर वो अपने आप को संभालते हुए वो सारी पुरानी तस्वीरें यहाँ पे फरीदन को दिखाती है और ये कहती है कि अगर ये तस्वीरें तुम्हें चाहिए तो वो फाइल मुझे चाहिए, और ये कहते हुए वो फाइल लेके वहाँ से चली जाती है। सब चीज़ें देख के फरीदन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है पर वो कंट्रोल करके अपने गुस्से को पी जाती है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है रात के ऊपर जहाँ पे फरीदन यहाँ पे उसको बुलाती है और ये कहती है कि इस फाइल में क्या था, तो वो बताती है यहाँ पे सारे सबूत थे। तो वो फिर फाइल ओपन करके दिखाने के लिए कहती है तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। जिसको देखने के बाद उसको समझ में आ जाता है कि फरीदन ने भी उसके साथ चीट किया है और उसको धोखा दिया है। और यहाँ पे ये सब चीज़ें देख के उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है और उसको दिल में कहीं ये महसूस होने लगता है कि उसको मल्लिका जान को धोखा देके अच्छा नहीं किया, अब मल्लिका जान उसकी खैर नहीं करेगी। आपा जो होती है वो सीधा मल्लिका जान के पास जाती है जहाँ पे उनसे अपने किए की जो गलती की है उसके लिए माफ़ी मांगती है, और यहाँ पे मल्लिका जान भी उनको माफ़ कर देती है और साथ ही साथ उनके साथ थोड़ी सी बदतमीजी भी करती है। मल्लिका जान ये भी कहती है कि आज से तुम्हारी बेटी समा इस महल की हुजूर बनेगी, मतलब अब उसके गाने और नृत्य करने से ही यहाँ के महफिलें सजेगी। जिसको सुनने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। हम इकबाल को देख पाते हैं जिसको जेल से ऑलरेडी रिहा हो चुका था और यहाँ पे वो साइमा के बारे में पूछ रहा होता है, पर उसको यहाँ पे ये रिवील किया जाता है कि साइमा भाग चुकी है, वो तुम्हारे लिए इंतजार ही नहीं कर पाई। उसको सुनने के बाद यहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि उसको सच्चाई पता नहीं थी कि उसके साथ क्या क्या हो चुका था। हम मल्लिका जान को भी देख पाते हैं जो उसके दिल में और ज़्यादा शक फूंक देती है और ये कहती है कि तुम्हारे ऊपर अंग्रेज़ों ने काफ़ी सख्त कानून बनाए थे जिसकी वजह से मुझे तुम्हें छुड़ाने में टाइम तो लगा, पर क्या करें तुम्हारी मोहब्बत को तो तुम्हारा इंतज़ार नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पे वो जो उसको कड़ा दिया था वो कड़ा भी वो वहीं पर ही दिखाती है और ये कहती है कि तुम्हारी जो प्यार था, तुम्हारा जो इश्क था वो यहाँ पर तुम्हें छोड़ के जा चुका है और साथ ही साथ तुम्हारे निशानी को, जिसको देखने के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है।
बाद हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देख पाते हैं, जो बेबोजान हेंडरसन के पास जाती है और वहाँ पे उससे बातें करने लगती है और साथ ही साथ अंग्रेज़ों का नेक्स्ट क्या प्लान है वो सारी चीज़ें देखती है और सुनती भी है, जिसको सुनने के बाद वो खबर लेकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो क्रांतिकारी है उनको देती है। के बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है ताजदार और आलम के ऊपर, जहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे लम्हे गुजर रहे होते हैं और यहाँ पे ताजदार जो होता है आलम को प्रपोज कर देता है शादी के लिए और साथ ही साथ ये भी कहता है कि कुछ दिन के अंदर हम दोनों निकाह पढ़ने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद आलम को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगता है। उसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है बेबोजान के ऊपर, जो क्रांतिकारियों के साथ वो सारे प्लान समझा रही थी जो उसने आज हेंडरसन के ऑफिस में सुन के आई थी। यहीं पर हम ताजदार को भी देख पाते हैं जो बेबोजान के साथ कुछ बातें करता है और साथ ही साथ बेबोजान उसको आलम के बारे में पूछती है, जहाँ पे ताजदार ये बताता है कि हम दोनों बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं, जिसको सुनने के बाद बेबोजान को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। निकाह के एक दिन पहले ही ताजदार अपने महल में एक छोटी सी पार्टी रखता है, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े अंग्रेज ऑफिसर और यहाँ पे नवाब भी आए होते हैं, जहाँ पे हम फरीदा नापा को भी देख पाते हैं, जो यहाँ पे जो ताजदार का रूम था वहाँ पे जाती है आलम से मिलने के लिए और उसी बीच में उसकी नज़र वहाँ पे डेस्क में पड़े हुए कुछ कागज़ और कुछ रिपोर्ट में पड़ती है, जहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि ताजदार क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ है और ये बात हो जाकर अंग्रेज़ ऑफिसर को इन्फॉर्म कर देती है। फिर हमें क्रांतिकारियों को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपनी चीज़ों को लेने के लिए जब अंग्रेज़ों के ऑफिस में जाते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी अंग्रेज़ों को इस बारे में फरीदा ने बता दिया था, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे फंस जाते हैं और ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों को किसी ने बता दिया था और ये सारी की सारी खबर अंग्रेज़ों को मिल चुकी थी। कारी थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं और पीछे के रास्ते से अपना जो भी हथियार था वो सब लेके भाग जाते हैं। उसी बीच अंग्रेज उनके ऊपर बंदूक तो चलाते हैं पर उनको एक भी गोली लगती नहीं है, वो किसी तरह बच के निकल जाते हैं। उसके बाद हम कुछ अंग्रेज़ों को देख पाते हैं जो ताजदार के घर पे आके छानबीन करते हैं, जहाँ पे उनको आलम के रूम से वो सारे कागज़ और वो सारे सबूत मिल जाते हैं जो क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए जैसे लगते हैं और उन लोग को लगता है कि इस सब के बीच में आलम है और वो आलम को यहाँ पे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहाँ पे ताजदार और उसके पापा भी आते हैं। बट यहाँ पे ताजदार आलम को पहचानने में इनकार कर देता है और ये कहता है कि हीरा मंडी की लड़कियों के साथ कोई निकाह नहीं करता, मैं तो सिर्फ उसके साथ टाइम पास कर रहा था, जिसको सुनने के बाद आलम को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आलम को पता था कि ताजदार कभी भी अपने देश के खिलाफ जाने के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे सकता था, तो इसके लिए वो कभी भी ताजदार को गलत नहीं समझ सकती थी। और उसके बाद वो अंग्रेज़ उसी के सामने ही आलम को मार के उसको वहाँ से ले जाते हैं। फिर हम ताजदार को देख पाते हैं जिसको ये सब करके काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो आलम से सच्ची मोहब्बत करता था और ये सब कुछ वो क्रांतिकारियों के बोलने से और उसके पापा के कहने की वजह से उसने आलम को पहचानने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि ऐसा अगर वो करता तो अंग्रेज़ उसको मारते पीटते और कहीं ना कहीं वो क्रांतिकारियों के बारे में जान लेते, जो उनके लिए काफ़ी बुरा होता है। वो चीज़ सोचते हुए वो यहाँ पर आलम का कुर्बानी दे देता है और यहाँ पे हम आलम को देख पाते हैं जिसको पुलिस ऑफिसर जेल में डाल देते हैं और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। आगे मैं बहुत जल्दी एपिसोड 7 और 8 एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए राधे राधे।